मित्रों, माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में विश्व अध्यात्म जगत का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण महामंत्र है जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है और माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। यह महामंत्र शक्ति साधना में सर्वोपरि 7 मंत्रों स्त्रों में से एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। यह माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभाव बीज मंत्र है। इस मंत्र के विषय में समाज ने आज तक पढ़ा होगा, सुना होगा या कुछ लोगों के द्वारा जाप भी किया गया होगा, मगर आज तक इस मंत्र की जाप साधना का क्रम व विधान पूर्णत गोपनीय रहा है। विश्व आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा देने वाले इस मंत्र के विषय में विस्तार से विवरण या साधना विधि किसी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। दुर्गा सप्त अष्ट व कुछ अन्य पुस्तकों में इस मंत्र के विषय में वह संक्षिप्त सी जानकारी दी गई है। इस मंत्र को नवार्ण मंत्र से भी संबोधित करते हैं। इसकी ऊर्जा से जीवन की सभी समस्याओं का निदान प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण चेतनावान बना जा सकता है एवं पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दुर्गा पूजा में नवार्ण मंत्र के जाप से का अधिक लाभ मिलता है। हर जातक को नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। माता की विधि पूर्वक पूजन के क्रम में मंत्र जाप का खास ध्यान रखने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवार्ण मंत्र का बड़ा ही महत्व है। माँ दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में नवा मंत्र को एक चमत्कारी महामंत्र माना जाता है। इस 9 अक्षर के दिव्य मंत्र में 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता और भगवती दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए जातक को इस मंत्र के नियमित जाप की सलाह विपन्न देते हैं। साधना उपासना के क्रम में नवार्ण मंत्र का जाप अद्भुत प्रभाव देता है। नवार्ण मंत्र का हर एक अक्षर मां दुर्गा की 9 शक्ति रूपों से संबंधित है। साथ ही एक एक ग्रह से भी इनका संबंध है। यह माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभाव बीज मंत्र हैं और साथ ही माता दुर्गा के 9 रूपों का संयुक्त मंत्र है। इसी महामंत्र से 9 ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। नवार्ण मंत्र का जप रुद्राक्ष माला पर करना चाहिए। मित्रों, इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र की साधना विधि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, साधु, संत, सन्यासी प्रयासरत हैं। इसका पूर्ण विधि विधान व इसके फल का वर्णन करना सदैव वर्जित रहता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की सभी गुप्त महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की ममतामयी कृपा व आशीर्वाद से मैंने इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की है। वर्तमान समाज भी क्रमिक रूप से इसके क्रम को पूर्ण करके इसकी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की पूर्णता के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारियों का होना नितांत आवश्यक है। इस मंत्र से मारण, मोहन, वशीकरण आदि कर्म पूर्ण होना लिखा है, मगर समाज को मारण, मोहन व वशीकरण आदि को प्राय नकारात्मक एवं विध्वंसक रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग धर्म रक्षा के लिए तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए ही करना चाहिए। इन्हें किस रूप में लेना चाहिए यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। आठ दिए जा रहे महामंत्र के जाप फल में भाव जैसे वीडियो में बताए जा रहे हैं, इसी तरह ही होना चाहिए। इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा समाहित है जिसकी तुलना किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकती। इसमें हजारों गायत्री मंत्रों की ऊर्जा समाहित है। यह मंत्र व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बनने के लिए उत्तम साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मंत्र मारण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, मोहन आदि के क्षेत्र में पूर्ण प्रभाव है और सभी काल कुचक्र का नाशक है। प्रथम मारण का भाव है,
इसमें आपको अपने क्रोध, मद, लोभ आदि का नाश, ना कि किसी की हत्या का चिंतन करना है। इससे शत्रुओं को पराजित करने का भाव भी लिया जा सकता है। इस मंत्र के जाप से शत्रु पक्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है और काल चक्र के आगे बढ़ने पर प्रकृति स्वतः उसे दंडित करती है। साधक को केवल इस मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करते रहना चाहिए। दूसरा मोहन का भाव है। इसमें आपको अपनी इष्ट माता भगवती जी को प्रसन्न करना है। यदि माता भगवती साधक पर प्रसन्न हो गई तो फिर यह संपूर्ण प्रकृति सत्ता साधक के इच्छानुसार समाज के हर क्षेत्र में साधक के प्रति सम वातावरण तैयार करती रहती हैं, जिससे साधक को सभी कार्य में सफलता मिलता है और यह संपूर्ण प्रकृति सत्ता साधक के हर प्रकार से सहायता करती है। तीसरा वशीकरण का भाव है। इस भाव में मंत्र की ऊर्जा से अपने मन को पूर्णतः अपने वश में किया जा सकता है और जिसका अपने मन पर अधिकार हो जाता है वह स्वतः सबके मन पर अधिकार करने की पात्रता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए समर्थ हो जाता है। चौथा स्तंभन का भाव है। इस मंत्र के माध्यम से अपनी इंद्रियों को विषय विकारों को रोका जा सकता है या स्तंभित किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विषय विकारों को रोकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है वह हर क्षेत्र में स्तंभन कर सकता है। इस मंत्र के अद्भुत लाभ और ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। मित्रों, यह महामंत्र माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी सहित उनके तीनों स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद व दर्शन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों स्तोत्र में इस महामंत्र का प्रमुख स्थान है। इसकी पूर्णता प्राप्त करके जीवन में संपूर्ण पूर्णता यानी मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत कर सकता है। इस महामंत्र का जाप स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। इसका जाप मंत्र सिद्धमाला तथा चामुंडा यंत्र के सामने ही प्रभाव तथा सिद्धि प्राप्ति होती है। जिस माला से इस महामंत्र का 1.25 लाख से अधिक जाप किया गया हो उसे गले में धारण करके और अनेकों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस माला से जाप किया जाता है वह धीरे धीरे स्वतः ऊर्जावान हो जाती है, जिसका लाभ धारण करके ही अनुभव किया जा सकता है। इस महामंत्र का प्रथम पुरस्चरण 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेने पर तथा आगे जाप करते रहने पर मंत्र का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसका दूसरा पुरस्चरण 24 लाख मंत्र जाप करने पर पूर्ण होता है। इसे पूर्ण करने पर साधक को अनेकों अनुभूतियां मिलने लगती हैं। इस मंत्र पर प्रथम चरण का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसके अनेकों रुके कार्य अपनी स्वाभाविक गति से पूर्ण होने लगते हैं। साधक की आंतरिक चेतना जागृत होने लगती है और उसे सूक्ष्म व स्वप्नों के माध्यम से माता भगवती व त्रिशक्ति स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली के दर्शन होने लगते हैं। 24 लाख के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने पर यह महामंत्र सिद्ध हो जाता है, जिसे प्रथम चरण की संपूर्ण पूर्णता कहा जाता है। तदुपरांत साधक इस मंत्र के जप का उपयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। साधक के अंदर अलौकिक तेज जागृत हो जाता है, उसकी कुंडलिनी चेतना जागृत हो उठती है और उसे प्रकृति से एकाकार करने का मार्ग मिल जाता है। साधक के अंदर देवत्व का उदय होता है। उसके आगे वह इस महामंत्र को जितना भी जाप करता जाता है उसे उतनी ही सफलता मिलती जाती है, उसका बहुमुखी विकास होता है। प्रकृति की नजदीक प्राप्त होती है और प्रकृति के रहस्य मिलने लगते हैं। सत्य असत्य का ज्ञान होता है, किंतु आगे गुरु मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिससे ऊर्जा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो सके। महामंत्र का जाप करते समय माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप का चिंतन पूजन किया जा सकता है। साथ ही माता सरस्वती, माता लक्ष्मी व माता काली के स्वरूपों का चिंतन भी किया जा सकता है व उनकी छवि का पूजन किया जा सकता है।
इस महामंत्र का जाप करके शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। इसका 24 लाख जप पूर्ण करने पर वाक सिद्धि प्राप्त होती है, मगर यदि दुरुपयोग किया गया तो वाक सिद्धि स्वतः नष्ट हो जाती है। इस महामंत्र का 24 लाख जाप पूर्ण होने पर साधक की आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। किसी समस्या के निदान के लिए यदि पूर्ण लगन से 1.25 लाख मंत्र का जाप हवन अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्सफलता प्राप्त होती है। इसका प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो माता भगवती की कृपा बनी रहती है। यह महामंत्र मनुष्य को पूर्ण भौतिक व आध्यात्मिक सफलता प्रदान करने वाला है। इस महामंत्र के 24 लाख जप के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने वाला साधक समाज के किसी भी व्यक्ति की समस्या के निदान के लिए खुद एक निर्धारित जप करके लाभ दे सकता है, अर्थात उसे दूसरे की समस्या निदान करने की पात्रता भी प्राप्त हो जाती है। इस महामंत्र का विस्तृत प्रयोग क्रम महामंत्र की सभी पद्धतियों से पूर्णता प्राप्त सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। इसका जाप करने वाला साधक सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा शत्रुओं के बीच घनघोर जंगल में हिंसक जानवरों के बीच या स्मशान में भी निर्भय घूम सकता है। इस तरह आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। कोई भी तांत्रिक या बड़े बड़े जादूगर भी आपको पराजित नहीं कर सकता। स्वयं माता जगदम्बा ऐसे साधक की रक्षा करती हैं।